हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करने से हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। साल भर घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, साल में 26 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जला एकादशी ही भगवान श्री हरि के पास जन कल्याण के लिए प्रार्थना करने को गई थी। निर्जला एकादशी ने ही श्री हरि से वरदान मांगा था। एक समय भगवान विष्णु से सैया पर माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हुए थे। उसी समय निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु बोले, निर्जला, कहो तुम क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब निर्जला भगवान विष्णु के सन्मुख हाथ जोड़े खड़े रही और कुछ भी मुख से ना बोली। तब माता लक्ष्मी ने बार बार उनसे आग्रह किया कि कहो निर्जला, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आई हो। तब निर्जला एकादशी ने जन कल्याण के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मानव जाति के लिए बहुत ही घोर अंधकार में डूबे हुए हैं। सभी लोग अधर्म में रत हैं, पाप में रत हैं। कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं कर रहा है, तो कैसे इनका मोक्ष होगा। तब भगवान विष्णु कहने लगे, निर्जला, कहो तुम क्या चाहती हो। तब निर्जला एकादशी ने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि यह मनुष्य जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, कलयुगी मनुष्य, इनके लिए मोक्ष के लिए कोई उपाय बताओ। मैं चाहती हूँ जो मेरा व्रत करे, निर्जला एकादशी का व्रत करे, उसके लिए आप पाप मुक्त कर दो और वैकुंठ के दरवाजे खोल देना। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है निर्जला, तुमने जन कल्याण के लिए इतना सोचा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो निर्जला एकादशी का व्रत करेगा वह कभी नरक में नहीं जाएगा। उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी ने भी निर्जला एकादशी के लिए वरदान दिया कि निर्जला, जो तुम्हारा व्रत करेगा उसके घर में मैं कभी धन धान की कमी नहीं रहने दूंगी। ऐसा वरदान पाकर निर्जला बहुत खुश हुई और वापस चली आई। तो दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु की पार्षद उसे लेने आते हैं, यमराज के दूत उन्हें लेने नहीं आते। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ भगवान के दूत उसे लेने आते हैं, विमान पर बैठा कर ले जाते हैं। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। यदि प्राणी ने जीवन में कोई भी पाप किया हो, कोई भी अपराध किया हो, झूठ बोलने का, किसी से छल करने का, चोरी करने का कोई भी अपराध किया हो, निर्जला एकादशी का व्रत करने से वह भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, तो भगवान विष्णु के लिए तुलसी दल समर्पित जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें तुलसी तोड़कर रख लेना है, जो भगवान विष्णु को समर्पित करना है। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करने से हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान की कमी नहीं रहती है। और माना जाता है जो भगवान श्री हरि को तुलसी समर्पित करते हैं, उस तुलसी को ग्रहण करने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस साल एकादशी कब मनाई जाएगी। दोस्तों, इस साल एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार तारीख 6 को ही
निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि जिस दिन एकादशी के दिन द्वादशी और त्रयोदशी तीनों ही मिल जाएं, वह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उस एकादशी का एक ही व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। उस एकादशी का व्रत रख लो, चाहे फिर कोई भी एकादशी रखो या ना रखो। तो माना जाता है कि इस साल निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल निर्जला एकादशी पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की दूसरी कथा जो मैंने आपको सुनाई। माना जाता है इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह कथा हमें अवश्य सुनना चाहिए, जो निर्जला एकादशी की दूसरी कथा है। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, और निर्जला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।